तो सबसे पहले आप सब मुझे बताइए कि आप सब कैसे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, मतलब स्कूल इंटर्नशिप, जिसको एससीपी भी बोलते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसको टीपी भी बोलते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस, और इसको स्कूल इंटर्नशिप भी बोलते हैं। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर से खास क्यों है और कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, तो उसमें आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े ना, सारा आपने थ्योरी पढ़ा कि बच्चों को कैसे समझना है, किन मेथड से पढ़ाना है बच्चों को, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, क्लास में कैसे बच्चों को मैनेज करना है। आपने ये चीजें साइकोलॉजी में पढ़ी, फिलॉसफी में पढ़ी, और क्लास को कैसे मैनेज करना है, स्कूल मैनेजमेंट में आपने सारी चीजें पढ़ी। तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ना आपने थ्योरी पढ़ी है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अब उसको प्रैक्टिकली आप वो चीजें अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर से अलग है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी तक जब आपने इससे पहले स्कूल जब आप जाते थे ना, तो एक स्टूडेंट के तौर पर जाते थे, तो आप सबको पता होगा आपने एक स्टूडेंट के तौर पर एक स्टूडेंट की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब आप एक टीचर के तौर पर स्कूल जा रहे हैं, तो अब जब आप स्कूल जा रहे होंगे तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। जहां पर आप स्कूल में सर मैम बोलते थे, अब आपके कानों को सर मैम सुनने को मिल रहा है, बच्चे आपको सर मैम बोलते होंगे, तो कानों को भी एक अलग सुकून मिलता होगा। और देखिए, काम तो काफी होगा, फाइल वर्क काफी होंगे कि ये आपके टीचर, आपको कॉलेज के टीचर भी बोलते होंगे कि भाई टोटल 400 मार्क्स का आपका एससीपी का है, तो आपको इतनी सारी फाइलें बनानी है। आपको जब भी क्लास में आप पढ़ाने जाएं, तो उससे पहले आपको अपने जो भी पेडागोजी है उनके लेसन प्लान भी बनाने होंगे, ठीक है। और लेसन प्लान बनाना, टीचिंग एड बनाना, क्लास में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो स्कूल में आपको अलग से काम मिल जाता होगा, डेकोरेशन का काम मिल जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा अरेंजमेंट भी आप सबके लगते होंगे स्कूल में, किस कोई विजिट हो, ठीक है, या अगर हम बात करें कोई फेस्टिवल आ गया तो बच्चों की तैयारी करवाना, तो इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो अब आप एक नई चीज सीख रहे हैं कि एक टीचर की क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे टीचर इतने सारे काम को मैनेज करता है। तो पहले तो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अब एक टीचर की क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको पता चल रहा होगा, आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये तो हमारा ड्रीम है ना कि हमें आगे चल के टीचर बनना है, तो टीचर को यही सारे काम तो करने पड़ते हैं। आपके जो बच्चे हैं ना, क्लास के जो स्टूडेंट है, वही आपका मोटिवेशन है। तो पूरे जी जान से आपको बच्चों को पढ़ाना है। और देखिए, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पर तनाव ना हो, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि टीचिंग जो है ना, सभी कामों से हटकर है। यहाँ पर आपको जो फीडबैक मिलता है ना, आपको जो मोटिवेशन मिलता है, आपके क्लास के बच्चों से ही मिलता है। आप उनके साथ मेहनत कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, बाकी ईश्वर भी आपका साथ देगा, ठीक है। तो ये तो अलग चीज हो गई। अब हम बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो जब हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं ना, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका थर्ड सेमेस्टर है। 400 मार्क्स, जिसमें से 200 मार्क्स जो होंगे आपके बिल्कुल फाइल वर्क होगा, और बाकी के 200 मार्क्स जो होंगे ईच पेडागोजी के, आप जो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपकी टीचिंग स्किल पर बेस्ड होगा। जिसमें से अगर हम बात करते हैं ईच पेडागोजी की बात करते हैं, ठीक है, तो 40 मार्क्स आपके इंटरनल के हाथ में है, जो आपके जो कॉलेज जो टीचर हैं, जो आपके स्कूल के इंचार्ज होंगे, और बाकी 60 मार्क्स जो एक्सटर्नल आएंगे, ठीक है। दोनों ही पेडागोजी में 40-40 आपके जो स्कूल इंचार्ज हैं उनके हाथ में होगा, मतलब आपके जो कॉलेज टीचर होंगे जिनको आपकी स्कूल की इंचार्जशिप मिली होगी, ठीक है। और वही 60 मार्क्स जो होंगे जो एक्सटर्नल आएंगे उनके हाथ में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर जब एक्सटर्नल भी आते हैं ना, उनके हाथ में मार्क्स होते हैं, लेकिन वो भी आपके टीचर से बोलते होंगे कि यार मैं तो आज ही आया हूं, मैं बच्चों को कितना इतना तो नहीं जानता, तो इसलिए आप अपने हिसाब से बच्चों को 60 में से भी बता दीजिए कितने मार्क्स देने हैं, ठीक है। वो खुद बोलते हैं, एक्सटर्नल खुद बोलते हैं। तो ऐसे में देखिए, आपके जो स्कूल इंचार्ज है ना, उनके साथ आपकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, आप उनकी बातों को जितने अच्छे से ध्यान देंगे, उनकी बातों को जितने अच्छे से मानेंगे, जो जो वो आपसे बोले किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से करना है, ठीक है, आप उनकी बातों को मानिए। क्योंकि लास्ट में तो देखिए, आप चाहते ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप अपने टीचर के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए 400 मार्क्स जो है ना वो आपके बिल्कुल हाथ में है, ठीक है। बस आपको जो आपके 3-4 महीने है ना पूरे मन से आपको इसमें लगे रहना, पूरी मेहनत करनी है और फल आपको एक अच्छा फल, ठीक है, आपको लास्ट में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टोटल आपके 400 मार्क्स है ना, तो आप कैसे करें, क्या मेहनत करें कि 400 मार्क्स में से कम से कम कुछ नहीं तो 450 प्लस आप ला सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए टोटल आप सब्जेक्ट कोड की बात करें ना तो 200 251 और 253 ये दोनों सब्जेक्ट जो है ये सारा फाइल वर्क है, ठीक है। और बाकी 255 और 257 जो यहाँ पर आपको कोड देखने को मिल रहा है 100 मार्क्स, ये आपका क्या है कि यहाँ ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे आपके टीचिंग स्किल के मिलेंगे, ठीक है। आप क्लास में आपका डेमो होगा, मतलब जब लास्ट स्टेज होगी स्कूल इंटर्नशिप की, तो वहाँ पे एक्सटर्नल जो आएंगे आपको क्लास में पढ़ाते हुए देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो उसके मार्क्स देंगे, ठीक है। तो मतलब आप मान लो कि 200 जो होंगे वो पूरा फाइल वर्क है, बाकी के 200 जो होंगे आपकी जो अपनी टीचिंग स्किल है उसके आपको मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो अभी जो 2-3 महीने का जो टाइम है ना उसमें अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करो, ठीक है। अपने अंदर का जो डर है उसको बिल्कुल खत्म करो, और स्कूल में जो आप क्लास में जब जाते हो ना तो खुशी खुशी जाओ, ठीक है। आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जितनी भी घर की बाकी की जो प्रॉब्लम है वो उस क्लासरूम के बाहर उसको छोड़ाओ, क्लास में जाओ तो सिर्फ आप हो, आपके बच्चे हैं और आपको क्या पढ़ाना है क्या सिखाना है, सिर्फ ये चीजें होना चाहिए, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर यही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीचिंग स्किल की बात करें, ठीक है, तो 200 मार्क्स इसके हैं, तो ये टोटल अभी धीरे धीरे आपका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, डेली आप जाओगे पढ़ाओगे चीजों को, तो वो तो उसके हैं। बाकी 200 जो मार्क्स है ना वो आपकी फाइल के हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से आपको क्या क्या फाइल करनी है, कैसे कैसे फाइल बनानी है, क्योंकि देखिए अक्सर ये चीजें होती है ना कि जब आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, आपके टीचर्स मोस्टली देखते हैं, आप देखते होंगे कि वो बिजी होते होंगे, या आपके लिए स्कूल ढूंढना और स्कूल में जाकर फिर प्रिंसिपल से बात करना, आप सबको अलग अलग स्कूल में आपको व्यवस्थित करना, तो इसमें टाइम काफी लग जाता है। और इसी चक्कर में, ठीक है, फाइल के बारे में जो डिस्कशन है उतनी अच्छे से हो नहीं पाती। और धीरे धीरे जब इंटरनल जो ये आगे बढ़ता है ना, स्कूल इंटर्नशिप जो आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि आपको भी फाइल के बारे में इतने अच्छे से पता नहीं होता कि क्या क्या फाइल बनानी है, कौन कौन सी फाइल बनानी है, ठीक है। और जब अचानक से काफी सारा काम आता है तो आप सब परेशान हो जाते हो, तो इसलिए इस वीडियो में हम आपके सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, कि आपके सिलेबस में 251 253 257, ठीक है, और 255 ये जो अलग अलग चार जो कोड दिए गए हैं इनको कैसे करना है और किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, आपको कौन कौन सी फाइल बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके स्कूल का जो आपके बीएड का जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का उसको देखते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि उसको आपको कैसे बनाना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, तो ठीक है। तो सिलेबस की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके सेमेस्टर थर्ड, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो इसमें टोटल आपको 4 कोड देखने को मिलते हैं, ठीक है। BD 251, BD 253, BD 255 एंड BD 257, और इनकी टोटल वेटेज कितनी है, 400 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्रेडिट कितना है, 20 क्रेडिट है। तो यहाँ पर जब हम इन 4 सब्जेक्ट कोड की बात करें ना तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग के अगर हम 2 कोड की बात करते हैं, BAD 251 और 253, तो ये टोटल आपका फाइल वर्क है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और बाकी की अगर हम 2 कोड की बात करें, BD 255 और 257, तो ये टोटल टीचिंग प्रैक्टिस है। इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसमें आप क्लास में जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं, तो आपके इंटरनल भी आपको देखेंगे। इंटरनल कौन है, जो आपके स्कूल इंचार्ज हैं, ठीक है, मतलब कॉलेज आपका जो स्कूल आपको अलर्ट हुआ होगा तो कॉलेज से एक टीचर स्कूल इंचार्ज भी होगा ना, तो उसको हम इंटरनल कहेंगे, ठीक है। वो टीचर और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल आएगा, ठीक है। तो आप किस तरह से क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो 40% मार्क्स जो है वो किसके हाथ में है, इंटरनल के हाथ में है, और 60% मार्क्स जो है वो जो एक्सटर्नल आएगा तो वो आपको देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 255 और 257, तो टोटल आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये उस बेस पर मिलेंगे, और बाकी के BD 251 और 253 ये टोटल जो ये मार्क्स आपको मिलेंगे किस बेस पे मिलेंगे, आपके फाइल वर्क, ठीक है। तो अब हम फाइल की बात करते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पे देखिए, टोटल जब हम फाइल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, सब्जेक्ट क्या है आपका 251 और 253। तो यहाँ पे फाइल वर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिमुलेटेड टीचिंग की, ठीक है। आपको दोनों आपकी जो पेडागोजी है, ठीक है, तो आपको 5 5 जो है सिमुलेटेड टीचिंग, जो इस तरह के लेसन प्लान है आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाइवा में कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या है। तो देखिए, जब हम सिमुलेटेड टीचिंग की बात करते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे अब मान लो जो प्लेयर्स हैं, जैसे हमारी चाहे हम एथलीट्स की बात करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो जब कहीं खेलने के लिए जाती हैं तो उससे पहले क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है, अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने सोल्जर्स की बात करें, आर्मी मैन की बात करें, तो ऐसा नहीं होता कि सीधा भर्ती होते ही वो बॉर्डर पे उनको तैनात कर दिया जाए। उनको सबसे पहले क्या करवाया जाता है, उनकी 6 मंथ की 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग कहाँ होती है, जो कैंपस होता है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और इस तरह का एनवायरनमेंट बना दिया जाता है ताकि बिल्कुल रियल सिचुएशन के बेस पर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, जहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से दुश्मनों का सामना करना है। सेम अगर हम सिमुलेटेड टीचिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या है, स्कूल जाने से पहले, स्कूल में क्लास में आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से आपको बच्चों से बात करनी है, तो स्कूल में जाने से पहले, ठीक है, एक उस तरह का जो डेमो है, एक आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट है, वो कॉलेज में उस तरह क्लासरूम को बनाया जाता है, जहां पर आप टीचर का रोल प्ले करेंगे, बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं वो स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, बारी बारी से सब आएंगे और अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। सामने बाकी सब बच्चे आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और आपके टीचर भी आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी टीचिंग में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं ना कि एक तरह से नकल है, ठीक है, एक तरह से आर्टिफिशियल टीचिंग है, तो इसे हम सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्कूल जाने से पहले कॉलेज में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से जब आप स्कूल में जाएंगे तो क्लास में बच्चों को आपको पढ़ाना है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, कैसे क्लास में डिसिप्लिन को जो मेंटेन करना है, तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज में प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके दो पेडागोजी है, मान लो एक हिंदी हो गया, एक हिंदी इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज हो गई, दूसरा आपका हो गया, या आपका सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस साइंस अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो आपने दो सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, तो सिमुलेटेड टीचिंग हर सब्जेक्ट में 5 5 बनेंगे, ठीक है। मान लो आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश, तो 5 जो सिमुलेटेड लेसन प्लान है, आप इसको लेसन प्लान भी कह सकते हैं, 5 जो आपके इंग्लिश में बनेंगे, और जो 5 बनेंगे वो एसएसटी में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 5 लेसन प्लान बनाने हैं सिमुलेटेड टीचिंग के। तो यहाँ पर जब अगर आगे जब आपका फाइनल जो वाइवा होगा, ठीक है, वहां पर भी जब सिमुलेटेड टीचिंग पूछे ना, तो आपको यही आंसर देना है। एक तरह से आर्टिफिशियल टीचिंग होती है, डेमो टीचिंग होती है। आप स्कूल जाने से पहले कॉलेज में आप क्या करते हैं, आप तैयार करते हैं कि किस तरह से स्कूल में जो रियल क्लासरूम सिचुएशन है उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है। तो यहाँ पर आप टीचर का रोल प्ले करेंगे, बाकी बच्चे स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, और जब आपके क्लासमेट में दूसरों की बारी आएगी तो फिर आप स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, उस टीचर का रोल प्ले करेंगे। तो 5 5 लेसन प्लान आपको अपने पेडागोजी के बनाने हैं, और इनका वेटेज कितना मिलेगा, हर पेडागोजी में आपको 10 10 मार्क्स की ये फाइल बनेगी, ठीक है। उसके बाद चलो कॉलेज का काम पूरा हो गया। अब डिस्कशन लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान क्या होते हैं, तो देखिए, डिस्कशन लेसन प्लान है कि आपकी ये बेस्ट लेसन प्लान होते हैं। आप जब लेसन प्लान जो बनाएंगे, धीरे धीरे आप बनाना सीखेंगे, तो आपको क्या करना है कि कोई भी दो लेसन प्लान, आप दो लेसन प्लान बनाएंगे, और आपके जो सब्जेक्ट टीचर है ना, आप पढ़ाने से पहले आप उनको दिखाएंगे, उनसे चेक करवाएंगे, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं डिस्कशन लेसन प्लान। आप चेक करवाएंगे आपके लेसन प्लान में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये लेसन प्लान क्या होगा, आप जो दो दो लेसन प्लान आप अलग से बनाएंगे, और इसे अपने जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, ठीक है, कॉलेज में जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, पेडागोजी के टीचर हैं, मान लो एक इंग्लिश के हो गए, और दूसरे किसके हो गए, दूसरे एसएसटी के हो गए, तो आपको उनसे डिस्कस करके ये लेसन प्लान बनाने हैं। आप लेसन प्लान बनाएंगे, वो चेक करेंगे क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट है, वो आपको बताएंगे।
देंगे, ठीक है। और उस लेसन फाइल वो साइन अपना साइन करके डिस्कशन मतलब डिस्कस लिख देंगे कि आपके साथ ये लेसन प्लान डिस्कशन हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इससे धीरे धीरे आप लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो दो दो लेसन प्लान आपको अपनी ईच पेडागोजी के डिस्कशन लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। डिस्कशन किसके साथ करना है, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है उनके साथ डिस्कशन करना है, ठीक है। तो उनसे मतलब ये लेसन प्लान आप उनसे पूरी दो आपको चेक करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी भी जो वेटेज कितनी हो गई, 20-20 हो गए। तो डिस्कशन लेसन प्लान आपको इस पेडागोजी में कितने बनाने हैं, दो दो आपको बनाने हैं। दो इंग्लिश में बनाने हैं, दो सोशल साइंस में बनाने हैं। हिंदी भाषा है तो दो आपको हिंदी में बनाने हैं, दो सोशल साइंस में बनाने हैं, ठीक है। ए हो गए दो, ठीक है। तो पांच पांच, और यहाँ पे फिर आपको कितने बनाने हैं, यहाँ पर आपको दो दो बनाने हैं, ठीक है। हर पेडागोजी में आपको दो दो लेसन प्लान यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान की आपकी अलग फाइल बनेगी, ठीक है। और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे टोटल आपकी दोनों पेडागोजी हैं तो 25-25 लेसन प्लान आपको हर पेडागोजी में आपको बनाने हैं, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया। आप डेली आप लेसन डिलीवर करते हैं तो आपको अपने मान लो हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई तो 25 लेसन प्लान एक के, और दूसरा एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गया उसमें 25 लेसन प्लान आपको बनाने हैं, ठीक है। एक क्लियर हो गया। और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इस फाइल के लिए, 25-25 दोनों फाइल में आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आता है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो एटीआर तो आपने सेकेंड सेम में पढ़ा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट सेम में सेकेंड सेम में एटीआर क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, देखिए आप स्कूल में थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, आपको क्लास मिलेगी, आपको सिक्स क्लास मिलेगी, सेवन्थ मिलेगी, एट्थ क्लास मिलेगी, ठीक है। नाइन्थ मिलेगी, इलेवंथ मिलेगी, मतलब जो भी आपको क्लास मिलेगी। तो उसमें आपकी जो पेडागोजी है, ठीक है, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप मान लो बच्चों को आपने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आपने जितना पढ़ाया, जितना सिखाया, तो बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना सीखा। तो इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक टेस्ट तैयार करोगे। टेस्ट तैयार करोगे मतलब आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपने 3 महीने के टाइम पीरियड में, 3-4 महीने के टाइम पीरियड में आपने जितना बच्चों को पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना है। और एक क्वेश्चन पेपर सेट करने में आपके जो पेडागोजी के जो आपके टीचर हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है जिसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप में भी होंगे। इसके बारे में आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको बता देंगे कि आपको 25 मार्क्स का बनाना है या 30 मार्क्स का बनाना है। मतलब ये आपको क्लियर करना है कि आप जितना बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट में उसका एक टेस्ट आपको लेना है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि बच्चे ने कितना अचीव किया। और आपने अलग अलग मेथड से टीचिंग जो एड्स हैं, ठीक है, उनका यूज करके जो बच्चों को पढ़ाया, तो आपकी टीचिंग कितनी बेहतर रही और बच्चों की लर्निंग कितनी बेहतर रही, इस चीज का पता लगाने के लिए क्या करना है, आपको अचीवमेंट टेस्ट लेना है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या काम होता है कि आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट में आप बताते हैं कि आपने कौन कौन से चैप्टर लिए और किस चैप्टर में से आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन लिए, शॉर्ट मतलब एमसीक्यू कितने क्वेश्चन लिए, शॉर्ट आंसर टाइप कितने लिए, लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन लिए। तो ब्लूप्रिंट में आपको सारा बताना होता है। और स्कूल में आपका क्या काम होता है कि आपको सिर्फ टेस्ट, आपका बच्चों मतलब आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया और बच्चों का टेस्ट लिया, और जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सारा रिजल्ट आपने अपने पास रख लिया, ये आपका काम होता है। तो मेंटली आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है कि मैं जितना भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो एक 25 या 30 मार्क्स का जो भी आपको टीचर बोले, कॉलेज में बोले, तो उतना आपको एक टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से रेडी रहना। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपको ये लेना होगा, ठीक है, टेस्ट, चाहे सोशल साइंस का ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश हिंदी का ले सकते हैं। और अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप दोनों सब्जेक्ट का लो, तो दोनों ही सब्जेक्ट का टेस्ट लो, ठीक है। वो टेस्ट लेना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो आप ये भी तो जानना अच्छा होगा ना आपको, आपका अपना, आपको खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा कि मैंने जितना बच्चों को पढ़ाया क्या बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए तो असेसमेंट आप लोगे ही, तो उनका टेस्ट लोगे। तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट में अचीवमेंट टेस्ट की जो सारी रिपोर्ट बनती है, लेकिन आप जो टेस्ट है बच्चों का दोनों सब्जेक्ट में आप ले सकते हो। फिर आगे चलकर कॉलेज में आने के बाद किसी एक सब्जेक्ट का आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये 20 मार्क्स का होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें 5 की, ठीक है, नंबर 5 की, तो यहाँ पर बात की गई है मल्टीमीडिया लेसन प्लान। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बनानी है, जब मल्टीमीडिया की बात करते हैं ना, तो मल्टीमीडिया का मतलब है मीडिया के एक से ज्यादा रिसोर्सेज, संसाधनों का यूज करना। तो नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि आपके जो दोनों पेडागोजी हैं, हर पेडागोजी से आपको एक पीपीटी बनानी होती है। तो सिर्फ सिंपल पीपीटी नहीं, इस पीपीटी में आपको हाइपरलिंक के थ्रू वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं, आप इसमें इमेजेस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीमीडिया, ठीक है, एक से ज्यादा मीडिया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, फोटो हो गए, इमेजेस हो गए। तो इस तरह से आपको एक इंटरेक्टिव जो पीपीटी है बनानी है, जो अट्रैक्टिव हो, बच्चे उसको देखें, उसको पसंद करें, ठीक है, लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप हो और आप भी अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। तो बेसिकली दोनों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एक एक पीपीटी बनानी है, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में प्रोजेक्टर हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा है, आप उसके थ्रू आप पीपीटी, जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो पीपीटी की वो जो चैप्टर है, आपको क्या करना है, पीपीटी के थ्रू, जैसे कॉलेज में आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, तो उस तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, हर सब्जेक्ट में आपको एक पीपीटी आपको तैयार करनी है। तो इसके कितना, इस फाइल का वेटेज है, 10 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट बुक रिव्यू, ठीक है। ओनली वन, तो देखिए आपके दो सब्जेक्ट हैं, दो पेडागोजी हैं, तो किसी एक पेडागोजी में आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू करना है। टेक्स्ट बुक रिव्यू का मतलब है, मतलब इंग्लिश की है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, या सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक है। तो टेक्स्ट बुक रिव्यू में आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगा। उसमें स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक क्या होती है, इसकी क्या नीड है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको उसके बारे में लिखना है। और फिर आप टेक्स्ट बुक का रिव्यू करोगे, आपके मतलब मान लो इंग्लिश की बुक है या हिंदी की बुक है, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी की इंग्लिश या हिंदी की बुक है, ठीक है, तो उसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले बुक के बारे में आपको सारी डिटेल देनी है, ठीक है। बुक कौन सी बुक है, किस क्लास की बुक है, ठीक है, बुक का साइज क्या है, पब्लिशर कौन है, टोटल बुक में कितने चैप्टर हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एनालाइज करना है कि हर सब्जेक्ट चैप्टर में, ठीक है, आपको क्या अच्छी चीजें हैं, क्या सही चीज आपको नहीं लगी, बुक में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो उसके बारे में भी आपको सजेशन देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टेक्स्ट बुक का, आपको एक बुक का आपको रिव्यू करना है, ठीक है। बेसिकली रिव्यू में क्या होता है, आप उसके बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होती है। आपके कॉलेज में इसके बारे में भी आपको बता देंगे कि जो टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना है, चैप्टर वाइज करना है या ओवरऑल करना है। तो इसमें आप बेसिकली बुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दोगे, आप चैप्टर के बारे में बताओगे, बुक में क्या अच्छाइयाँ हैं आप उसके बारे में बताओगे, बुक में क्या कमियां हैं आप उसके बारे में बताओगे, और उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है आप उसके बारे में बताओगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने टेक्स्ट बुक का रिव्यू किया, तो आपने किस टेक्स्ट बुक का रिव्यू किया, टोटल बुक में कितने चैप्टर हैं, आपको उस बुक में अच्छी चीज क्या लगी, उसमें कमी क्या लगी, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपसे वाइवा में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको किसी एक पेडागोजी पे बनाना है, 20 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। फिर आता है पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। तो पीयर कौन है, मान लो आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, तो आपके कॉलेज के 10 12 बच्चे एक स्कूल में होंगे, 8 से लेकर 10 12 इतने होते हैं, तो बाकी सारे आपके पीयर हैं। तो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, मान लो आपको 6th क्लास मिली और आपका जो फ्रेंड है उसको मिली 7th क्लास, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी क्लास में जाना है, ठीक है। अ, कोई भी 5 क्लास आपको उसकी ऑब्जर्व करनी है, और उसमें आपको बताना है कि वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, उनको पढ़ाते हुए क्लास में ऑब्जर्व करना है। आपकी भी ऑब्जर्वेशन दूसरे जो आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन में आप उनको ऑब्जर्व करेंगे और उसको ऑब्जर्व करके उनको बताएंगे कि उनकी टीचिंग में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इसको हम पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका परफॉर्मा जो है वो कॉलेज से मिलता है, ठीक है। तो आपको फाइव 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 ऑब्जर्वेशन आपको करनी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पर तो बताया गया है कि आपको 5 5 ऑब्जर्वेशन करनी है। मान लो आपका आपका क्लासमेट है, उसका एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, दूसरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो आपके ग्रुप में अगर 10 10 बच्चे हैं, तो आप किसी 5 बच्चे का, 5 5 बच्चे के आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। हर इनका एक एक पेडागोजी का आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और तो इस तरह से आपको टेक्स्ट पीयर ऑब्जर्वेशन करना है, आप पांच पांच बच्चों के आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो उसकी भी आपकी एक फाइल बनेगी। और उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करते हैं पीपल टीचर डायरी, ठीक है, आप इसको पीपल टीचर डायरी भी कह सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव डायरी भी कह सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपके स्कूल का पहला दिन, ठीक है, पहले दिन से लेकर और स्कूल का जो लास्ट डे है, तो आपको क्या करना है कि डेली आपका जो एक्सपीरियंस है आपको उसको डायरी में लिखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस डायरी के फायदे क्या होते हैं। डायरी के फायदे ये होते हैं कि देखिए, जब स्कूल में आप पहले दिन जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्लास में, क्लास के बाहर। अक्सर जब हम स्टार्टिंग में क्लास में जाते हैं तो क्लास को मैनेज करने में काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, जैसे पहला महीना बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, तो हम अपनी गलतियों से सीखते 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 सीखते, जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीखें, गाड़ी चलाना सीखें, तो स्टार्टिंग में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते एक टाइम बाद हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम बिना किसी गलती के हम अपनी गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से डायरी के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में क्या कमियां रही और धीरे धीरे इंप्रूव करके हमने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली, ठीक है, डेली एक पेज आपको डायरी लिखनी है। आप मतलब डायरी क्या लिखनी है, आप स्कूल में जब आपने एंटर किया, और बाद में छुट्टी, तो स्कूल में मॉर्निंग से लेकर स्कूल ओपन होने से लेकर जब आप स्कूल पहुंचे और स्कूल की छुट्टी होने तक का जो सारा आपका, सिर्फ यहाँ पर स्कूल का एक्सपीरियंस लिखना है, स्कूल के बाहर का एक्सपीरियंस नहीं लिखना। ठीक है, तो सारा जो है आप डेट वाइज आप अपनी डायरी में लिखेंगे। तो ये काम आपको डेली करना है, ठीक है। तो पीपल टीचर डायरीज को कहते हैं, रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं, क्योंकि आपने जो चीजें ऑब्जर्व की, जो चीजें आपने सीखी, ठीक है, तो वो चीजें आपने डायरी में लिखा, तो रिफ्लेक्शन वहां से हो रही है आपकी डेली एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो ये आपको लिखनी है। तो टोटल ये जो डायरी है, ठीक है, एक ही डायरी में आप दोनों सब्जेक्ट का लिख सकते हैं, इसके लिए दो अलग डायरी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल आपकी जो दोनों पैडागोजी हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये सारे मतलब बनानी है, फाइलें बनानी है। तो टोटल ये आपकी 8 फाइलें होंगी, ठीक है, 8 फाइलें ये आपकी होंगी। तो इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सिमुलेटेड टीचिंग भी आपको पता चल गई कि आपको हर पेडागोजी के 5 5 बनाने हैं। फिर डिस्कशन लेसन प्लान, हर पेडागोजी के दो दो डिस्कशन लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग चीजें, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ कॉलेज में कहते हैं कि नहीं, आप दो लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान आप अलग से बनाओ, ठीक है, अलग से बना के इसका स्पाइरल करवाओ। कुछ कॉलेज में कहते हैं कि नहीं, आपकी जो लेसन प्लान की जो फाइल है ना, 25 लेसन के प्लान की फाइल, उसमें आप इसको बना दो। तो आप एक बार आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से आप इस चीज को कंफर्म कर लेना कि जो डिस्कशन लेसन प्लान है अलग से बनाने हैं या वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप कर लेना। प्लस 25 लेसन प्लान तो बनाने हैं, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट, तो यहाँ पर बिल्कुल आप इस चीज को बिठा लेना कि आपको जो भी आप पेडागोजी पढ़ा रहे हो, दोनों पेडागोजी में आप अपना टेस्ट ले लेना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना जितना आपने पढ़ाया। और ये टेस्ट आप कब लोगे, अक्टूबर लास्ट तक आप इस टेस्ट को ले लेना, अक्टूबर लास्ट या नवंबर, मतलब एग्जाम होने से पहले आप टेस्ट ले लेना, ठीक है। ताकि कॉलेज जब आप आएंगे तो सिर्फ फाइल बनाने का काम होगा, क्योंकि टेस्ट आपने लिया होगा। तो अपना एक टेस्ट लेना है यहाँ पर। और उसके बाद आपको एक पीपीटी, दोनों सब्जेक्ट में एक एक पीपीटी बनानी है। मल्टीमीडिया कब होगा, जब आप उसमें इमेजेस, वीडियो, ये सारी चीजें यूज करेंगे। और आपके जो अलग अलग जो पेडागोजी है, ठीक है, तो जो आप क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट की जो बुक है उस पर आपको एक डिटेल रिव्यू करना है, जिसमें आपको बुक के बारे में सारी चीजें बतानी है। पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन में आपको 5 5 ऑब्जर्वेशन करने हैं। आपके जो क्लासमेट हैं, जब उस क्लास में पढ़ाने जाएं तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। परफॉर्म आपके कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाएगा। और डेली आपको एक डायरी तैयार करनी है। तो टोटल ये आपको इतनी फाइलें तैयार करनी है। तो अगर हम काउंट करें तो हर पेडागोजी की बात करते हैं तो 5 5 सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है, 2 2 डिस्कशन लेसन प्लान, 20 20 25 25 ये फाइल हो गई। और प्लस एक एटीआर हो गया, ठीक है।
एक एक मल्टीमीडिया लेसन प्लान हो गया, एक आपका टेक्स्ट बुक की रिव्यू हो गया, पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन 5 5 हो गए, और एक आपकी डायरी होगी। एक ही डायरी में आप दोनों सब्जेक्ट का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का BD 251 और 253 है। और इसके बाद अगर हम 255 की बात करें, 257 की बात करें, तो वहां पर क्या है, वहां पर आपकी टोटल टीचिंग स्किल देखी जाएगी कि आप क्लास में किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसी बेस पर आपके जो इंटरनल हैं, आपके जो एक्सटर्नल हैं, वो आपको मार्क्स देंगे। तो ये ओवरऑल आपका जो सेमेस्टर 3 का जो 400 मार्क्स है, उसका एक हिसाब किताब हो गया। अब इस वीडियो के बाद आप वीडियो को देखिए, और आपका जो डाउट है, या इनमें से किस चीज पर मैं आप फाइल मतलब किस चीज पर मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप बता दीजिए। कि अगर किसी पॉइंट में, सिमुलेटेड टीचिंग में, डिस्कशन लेसन प्लान में, नॉर्मल 25 25 लेसन प्लान में, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, या मल्टीमीडिया, टेक्स्ट बुक रिव्यू, पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, पीपल टीचर, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो आप आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।